ये जो रजिस्ट्रेशन जो है वो बाबा साहब ने लिया हुआ रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में नागपुर में बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया वो बाबा साहब ने रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद में कार्यक्रम किया। बाबा साहब बहुत ज्ञानी आदमी थे और वो हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के करते थे। लेकिन 1960 के बाद में ये इसमें जो अपना फेरफार हुआ, अपना क्या बोल चेंज रिपोर्ट में, तो वो चेंज रिपोर्ट नहीं, धर्मादाय आयुक्त के अंदर तो हमें दूसरा नंबर मिला। उसके बाद में फिर जैसे वो चलता था, बाबा साहब गुजर जाने के बाद में यशवंतराव जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कारोबार संभाला। और बाबा साहब यशवंतराव जी जाने के बाद में जब उनका बॉडी राजगृह में पड़ा था तो वो समय में हमारे एक दोस्त थे NG मेश्राम करके, उनका भी अभी ये 25 तारीख को उनका देहांत हो गया। वो मुझे सब बातें बताते थे क्योंकि वो समय में मैं ज्योतिकर साहब के साथ में गुजरात में काम कर रहा था और उस समय मीराताई को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। लेकिन कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, तो वो लोग उनके खिलाफ कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके फिर वहाँ एक शेड्यूल बनाया और वो शेड्यूल के हिसाब से काम करने के लिए लगाया और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गई। लेकिन मैं हमेशा ज्योतिकर साथ में था। उसके बाद में ज्योतिकर साहब को लेके मैं मीराताई के पास में गया और उनके पास में गया। मीराताई ने ज्योतिकर को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर ये जो झगड़ा वो चालू हो गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। लेकिन भीमराव साहब आने के बाद में मैंने देखा कि इतना भागदौड़ करने वाला और बाबा साहब को सही माने में, बाबा साहब की ये संस्था को सही माने में एक ही आदमी यदि कोई लेके जा सकता है तो वो भीमराव अंबेडकर लेके जा सकते हैं। आज इतना मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक इतना मेहनत करते हैं। तो मैंने देखा है कि ये बुद्धिस्ट सोसाइटी को बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि मैं ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है पूरे भारत में फैलाऊंगा, तो वो सपना वो भीमराव अंबेडकर वो स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग, मैं हूँ, जंजाड़े साहब है, हम लोग भीमराव अंबेडकर साहब के साथ में है। और जब तक वो भीमराव अंबेडकर साहब वो ट्रस्टी चेयरमैन उनको हम नहीं बना देंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। ये आपके समक्ष हम ये जाहिर करते हैं। मेरे साथ में अभी जंजाड़े साहब भी है तो हमें कोई डर नहीं है। चंद्रबोधी पाटिल तो चेंज रिपोर्ट डालते हैं, निकालते हैं, किसको निकालते हैं, डालते हैं, कितना पैसा लेते हैं, क्या लेते हैं, हमको मालूम नहीं है। मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ, धम्म का आदमी हूँ तो धम्म के बारे में ही बात करूँगा। लेकिन ये जो कुछ भी गलत हो रहा है अपना बुद्धिस्ट सोसाइटी में, ये सब गलत हो रहा है। तो वो हिसाब से अभी सही करने का समय आ गया। अभी हमारे जंजाड़े साहब भी हमारे साथ में, तो हम तो एक सिपाही थे, अभी भीमराव साहब के 2 सिपाही बन गए। तो अभी ये जो मामला है अभी जल्दी, अभी इसमें ऐसा हो गया कि घराना ही घराने को फिर तकलीफ देता है। अभी राजरत्न अंबेडकर ने हमारे ऊपर वो स्टे ले लिया। भीमराव अंबेडकर का जब हम बनाने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कोर्ट में स्टे लिया है। वो सादा मेंबर भी नहीं है राजरत्न अंबेडकर, और फिर भी कोर्ट में गया, बोला ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ट्रस्टी चेयरमैन मैं हूँ। अरे तू सादा मेंबर भी नहीं है, फिर तू ट्रस्टी चेयरमैन कैसे बन सकता है? हाँ, तेरा पिताजी जो थे वो हमारे साथ में थे, लेकिन तेरे पिताजी जाने के बाद में फिर कुछ होता नहीं। ये जो चैरिटी कमिश्नर के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई बाप मर जाए तो बेटे को मिले। ऐसा होता तो यशवंतराव जी के बाद में हमारे प्रकाश राव जी हैं, उनको मिलता, तेरे को कैसे मिलता? और तेरे को तो मैं बोलता हूँ कि भाई तू अंबेडकर कैसे, तू तो सतपाल है। तो आप जानिए, लोग है ना गुमराह करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये गुमराह अपने को नहीं होना। मेरे पास समय नहीं, सॉरी मैं वो गाना ही गा देता हूँ। क्या? हाँ, राजरत्न सकपाल। वो अभी ये सब चीज़ों में मैं नहीं जाता, मैं धम्म का काम करता हूँ। मुझे है ना किसी के चुगली करना, ये करना मुझे नहीं आता है। लेकिन आपको बताता हूँ कि भीमराव अंबेडकर साहब बहुत जल्दी ट्रस्टी चेयरमैन बनेंगे, इतना मैं आपको गवाही देता हूँ। और जब तक ये नहीं बनेंगे तब तक हम भीमराव साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो
अभी वो गाना है, उसी में आपका मेरा संदेश आ जाता है, भगवान बुद्ध का भी संदेश आ जाता है। मैं पता नहीं अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा अभी भीमराव साहब जा रहे हैं 10 बजे की फ्लाइट से, तो मैंने अभी लड़के को फोन करके बोला मैं भी वो फ्लाइट से निकल जाने वाला हूँ।